श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के द्वादश स्कंद का दूसरे अध्याय में कलयुग के धर्म। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ततश्चानुतम धर्मम सत्य शौचम क्षमा दया कालेन बलीनाम राजान राजसुम युतुस्मिता। समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आम बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग के वर्णन में गोस्वामी जी लिखते हैं, निशाचर जो श्रुति पथ त्यागी कलयुग सोई ज्ञान सो विरागी। निशाचर जो श्रुति पथ त्यागी कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। श्री रामचरितमानस का कलयुग में जिसमें के पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी मानेंगे। वित्तमेव कलो निरम जन्माचरम गुणोदया धर्मानुन्यान व्यवस्थायाम कारणम बालमेव ही। धन और न्याय की व्यवस्था में मूल कारण बल को ही माना जाएगा, यथार्थता नहीं। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि को न देख करके युवक युवती पारस्परिक रुचि से ही संबंध स्थापित कर लेंगे। व्यवहार की निपुणता सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। कपटता में ही निपुणता रहेगी, निष्कपटता में नहीं। स्त्रीत्वे पुंसत्ते चाहेरति विप्रते सूत्र में वही। स्त्री पुरुष की श्रेष्ठता उनके रत कौशल से होगी, शील संयम से नहीं। ब्राह्मणों की पहचान यज्ञोपवीत से होगी, गुण स्वभाव नहीं। आश्रमवासियों की पहचान वस्त्र, दंड, कमंडल आदि से होगी, आचार विशेष से नहीं। बोल चाल में जो जितना व्यर्थ बकवाद करने वाला होगा वही पंडित माना जाएगा। मानस में यही भाव बाबा तुलसीदास लिखते हैं, जो कह झूठ मस्खरी जाना कलयुग सोई गुणवंत बखाना। दंभे पाखंडे ही साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे को स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि से विधान संस्कार नहीं, पेट भर लेना ही पुरुषार्थ होगा, धर्म आदि नहीं। कुटुंब पोषण ही चतुरता मानी जाएगी एवं धार्मिक कार्य लोक प्रतिष्ठा के लिए होंगे, परलोक के लिए नहीं। इस प्रकार सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा, तब राजा होने का कोई नियम नहीं होगा। जो बलवान होगा वही राजा बनेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दयी एवं क्रूर होंगे। नाना प्रकार के कर लगा करके डाकुओं के समान घरों में घुसकर प्रजा का धन अपहरण करेंगे। उनसे डर कर प्रजा जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के शाक, मूल, मांस, फल, मधु, फल, फूल आदि खाकर अपना पेट भरेंगे। शाकमूलास चौंद्रम फल पुष्पाष्ट भोजना। कभी वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन उत्पातों से तथा आपस में संघर्ष से प्रजा का अत्यंत पीड़ित होकर के नष्ट हो जाएगी। शीतवातवातम प्राप्त मरीन्द्रमता प्रजा। धर्म में पाखंडता की प्रधानता होगी। चारों वर्णों के श्लोक शूद्र के समान हो जाएंगे। मनुष्यों की आयु केवल 20 वर्ष 30 वर्ष की होगी। वर्ण आश्रम धर्म नष्ट हो जाएंगे। वानप्रस्थ और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सा व्यापार करने लगेंगे। वैवाहिक संबंध वाले ही अपने संबंधी माने जाएंगे। मनुष्यों के घर धर्म कर्म से हीन हो जाएंगे।
इस प्रकार मनुष्य निर्लज्ज होकर दिन रात मैथुन में लिप्त हो जाएंगे, भक्षा भक्ष के विचार से शून्य हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म रक्षा करने के लिए सत्वगुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। धर्म पर धर्मत्राणाम साधूनाम जन्मम कर्मानुपत्ते। उन दिनों संभल ग्राम में विश्वयस नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में भगवान कल्क रूप में अवतार लेंगे। कल्क शब्द की व्युत्पत्ति कलि कृषतम विलेखति भिन्न तीति कलिका कलिका भवने विष्णु यशस कलिका प्रादुर्भूत भविष्यति। वह वेदांत नामक शीघ्र गामी घोड़े पर सवार होकर के दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। वह घोड़े पर सवार होकर के सर्वत्र विचरण करेंगे। राजा के भेष में रहने वाले डाकुओं का संहार करेंगे। उस समय भगवान के शरीर में लगे हुए अंग राग का स्पर्श पाकर के मनुष्यों के अंतःकरण पवित्र हो जाएंगे और तभी से प्रजा की सृष्टि भी सात्विक होने लगेगी। उसी समय सत्य युग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा सत्गुण से मुक्त हो जाएगी। जब चंद्र सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्प नक्षत्र में प्रथम पल में प्रवेश करते हैं, चंद्र सूर्य बृहस्पति पुष्प इन चारों का एक साथ कर्क राशि में योग होता है, तभी सतयुग प्रारंभ होता है। जिस दिन सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान शुद्ध सत्यमय विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे, वह जिस समय अपनी लीला संवरण करके परम धाम पधार गए, उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश कर लिया। उसी के कारण लोगों की मति गति पाप की ओर ही गई। तत विषम कलिलोके पाए यति रमते जना। कलियुग की आयु देवताओं के मान के से 1200 वर्ष और मनुष्यों के मान से 4,32,001 वर्ष है। भीष्म पितामह के पिता राजा संतनु के भाई देवाप और इक्ष्वाक वंशी मर इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं। कल युग के अंत में कल की भगवान की आज्ञा से वह फिर यहाँ जाएंगे और पहले की भांति वर्ण आश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। इस समय दोनों कलाप ग्राम में निवास करते हैं। हे परीक्षित, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में ही 4 युग हैं। ये पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। हे राजन, हमने कलयुगी राजाओं का संक्षेप में वर्णन किया। वह सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहे, परंतु अंत में वह मरकर धूल में मिल गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में यह कीड़ा विष्ठा अथवा राख के रूप में ही परिणित होगा, राख ही होकर रहेगा। केवल कथा में ही प्रसंगवश थोड़ी देर के लिए इनके नाम सुने जाएंगे। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्त्री पुत्र धन आदि में आसक्ति का त्याग कर अपनी ममता का प्रधान विषय सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण को ही बना ले, तभी उसका परम कल्याण होगा। गोस्वामी जी इसी भाव को श्री रामचरितमानस में व्यक्त करते हैं। सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 12 स्कंध का दूसरे दिन
सातवें दिन के उपाख्यान में दूसरा अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ात्मजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।